जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो यहाँ की जो आम जनता है उन तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, कहाँ समस्या आ रही है कहाँ? 2 महीना पहले जगरगुंडा साइड, इधर डब्बा कोंटा साइड मैं भी गया था। तो सरकार का ये कहना है कि जो जितनी तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में काम हुआ है नई सरकार बनने के बाद में, तो उस योजनाओं का जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रही है। पेंशनदारी हो, राशन कार्ड हो, क्या सवाल हो, गांव तक अभी बराबर पहुंच रहे। जी, किस प्रकार की चुनौतियाँ आपको लग रही है जिनसे आपको समाधान करना, सामना करना है? नहीं, पूरे शोभा के साथ है, हमारे पार्षद लोग भी पूरे युक्तिक है, जिस वार्ड के पार्षद है तुरंत जो भी समस्या आएगा तुरंत तत्काल हमारे स्टाफ भी जा करके, जहाँ नल का हो, क्या पानी का समस्या हो, कुछ राशन कार्ड के समस्या, हर छोटे छोटे समस्या भी वह पार्षद लोगों के। ये जो 3 समस्या हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस दिशा में कैसे काम चल रही है? जी, पूरे जो बिजली कनेक्शन, जो रोड लाइट, उसका समस्या तो छोटा मोटा रहा था। अभी बीच में 1 महीना पहले पूरे नगर का पूरा एक कोना तक नहीं बचा था कुछ। जी, और कई वार्ड में ये भी शिकायत की हैं कि जो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं होने की वजह से भी जो साफ सफाई में है उसमें कमी हो जा रही है। हाँ, और ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पक्षपात भी किया जा रहा है बीजेपी पार्षद और कांग्रेस पार्षद में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो हम लोग बाकी पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष था उस समय, तो मेरे वार्ड खुद बीजेपी के वार्ड है, उस वार्ड में तो 10 रुपये का काम दिए ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं सोचा, इस बार जो काम था पूरे 15 वार्डों में बराबर दिए। जो कई जगह गली में ऐसे रहते हैं सर, जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ जो कुछ ऐसे तत्व के लोग रहते हैं जहाँ के नशा पानी करते हैं, दारू पीते हैं, तो इसकी भी शिकायत आ रही है, तो ये सब आपके ध्यान में है? हाँ, ऐसा कहीं होगा बुले बैठ के कहीं होगा अभी तक जहाँ जहाँ शिकायत मिलता है उस जगह में तो एकदम बराबर अपने लोग भी पहुँचते, कोना कोना में भी जाते हैं। जी, जो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हुआ है तो इससे, चूँकि हालांकि ये जो आपका नगर पालिका क्षेत्र है वो जंगलों से थोड़ा दूर में अलग है, शहरी क्षेत्र आता है ये, तो कुछ इसका राहत यहाँ देखने को मिला है, कुछ परिवर्तन आया है आपकी नज़र में? हाँ, परिवर्तन तो आया। पहले काफ़ी डर तो लगते थे, हम लोग सिटी में तो रहते थे, काफ़ी डर लगते थे। हमारे एक वार्ड यहीं वार्ड क्रमांक 8 बोल के कोटीगुड़ा में, वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को डर लगते थे। अभी तो खुलेआम दिन और रात को जाके आ सकते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का 2 वर्ष पूरा हो चुका है, 2.5 वर्ष पूरा होने वाले हैं। ऐसे में हम लगातार अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ की आम जनता से चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास करें कि विकास का जो गति है किस तरफ कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जो 2.5 वर्षों में काम हुआ है अब तक के, अगर तुलना की जाए कांग्रेस के 5 साल से, वो तो बेहतर है। लेकिन ग्राउंड में रियलिटी क्या है, यहाँ हम जनता से चर्चा करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई क्या है। आज हमारी मौजूदगी है सुकमा जिले के नगर पालिका सुकमा में, जहाँ और हमारे साथ मेहमान है चर्चा में, यहाँ से जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं हुंगाराम मरकाम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि ये जो 2.5 साल का 2 साल का समय रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो यहाँ की जो आम जनता है उन तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, कहाँ समस्या आ रही है कहाँ? सरकार ने बन करके 2.5 साल होने जा रहे हैं। इससे पहले 2.5 साल से पहले गांव में हमारे लोग जाने के लिए सड़क नहीं था। गांव के लोग 4 में आने के लिए डरते थे। अभी गली सड़क, कच्ची सड़क हो, जो भी सड़क बने तो आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो गया। मैंने 2 महीना पहले जगरगुंडा साइड, इधर डब्बा कोंटा साइड मैं भी गया था। पहले जाने के लिए लोग बाग उधर काफ़ी डरते थे, अभी सीधा सड़क बन गया तो लोगों का सुविधा हो गया। 3-4 बस पूरे जगरगुंडा तक चल रहे हैं। जी, तो सरकार का कहना है कि जो जितनी तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में काम हुआ है नई सरकार बनने के बाद में, तो उस योजनाओं का जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रही है। हाँ, जनता के लिए लाभ तो मिल रहा है यार। गांव के लोगों को पेंशनदारी हो, राशन कार्ड हो, क्या सवाल हो, गांव तक अभी बराबर पहुंच रहे हैं। जी, अगर आपकी बात में तो अभी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं
इससे पहले कांग्रेस का यहाँ अध्यक्ष था। तो जो आपके पास जो कार्यकाल का समय रहा है उसमें कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि जब कुछ इससे पहले जब हम लोग की टीम यहाँ पहुँची हुई थी तो हालात कुछ अलग थे, अभी हालात अलग है। तो किस दिशा में आप काम कर रहे हैं, आपका विज़न कैसा है? जनता ने पूरे 15 वार्डों का सरकार के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास करके बिठाया गया। लोकल व्यक्ति हूँ, यहीं सुकमा के रहने वाले हूँ मैं। लोगों का विश्वास से पूरे हमारे 15 वार्ड के जनता और हमारे 11 पार्षद पूरा मिल करके पूरे सुविधा गांव तक छोटे छोटा समस्या भी कुछ शिकायत मिलेगा तुरंत पहुंच करके समाधान कर रहे हैं। जी, पहली बार आप नगर पालिका अध्यक्ष बने सर, तो जब आप यहाँ अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और जब लोग आप जाते हैं ग्राउंड में अलग अलग वार्ड में, तो जो समस्याएं हैं उसको बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आपको लग रही है जिनसे आपको समाधान करना सामना करना है? नहीं, पूरे शोभा के साथ है, हमारे पार्षद लोग भी पूरे युक्तिक है। जिस वार्ड के पार्षद है तुरंत जो भी समस्या आएगा तुरंत तत्काल हमारे स्टाफ भी जा करके जहाँ नल का हो क्या पानी का समस्या हो, कुछ राशन कार्ड के समस्या, हर छोटे छोटे समस्या भी वह पार्षद लोगों के तक पहुँचेगा तो तुरंत समाधान करते हैं। जी, कुछ वार्ड में हम लोग गए हैं सर, वहाँ की जब जनता है उनसे हम चर्चा की है तो उनका जो मूल समस्या ये है बिजली की समस्या। कहीं कहीं पर जो बिजली होनी चाहिए वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है रोड में सर, और पानी की समस्या और रोड की समस्या। तो ये जो 3 समस्या हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस दिशा में कैसे काम चल रही है? जी, पूरे जो बिजली कनेक्शन जो रोड लाइट उसका समस्या तो छोटा मोटा रहा था। अभी बीच में 1 महीना पहले पूरे नगर का पूरा एक कोना तक नहीं बचा था। कुछ बीच में आवा तूफान आया, कहीं कहीं टूटी तो है, उसको सुधारने का आवश्यकता है ही है। जी, सीसीटीवी कैमरा को लेकर भी लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको उनका इस डर है और शिकायत भी रही है कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती है अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पहले तो कुछ सही नहीं था। एसपी साहब से जो हमारे जिला अध्यक्ष चर्चा करवा के कलेक्टर से साहब से माध्यम से अभी कोना कोना में पूरे सेट लगा हुआ कुछ हमारे जहाँ जगदलपुर मार्ग मेरे ही वार्ड है, पुसामी पारा नाका में लगा हुआ है, इधर पुराना कलेक्ट्रेट में लगा, ये शोक में 3-4 जगह लगा हुआ है। जी, पहले से बेहतर अभी है। अगर 5-6 साल पहले की बात करें सर, तो जो अब यहाँ बस्तियाँ थी तो थोड़ा सा अलग अलग था, दूर दूर में था, लेकिन अभी घनी होती जा रही है। तो जो पहले के हिसाब से सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराया गया था सरकार के शासन के द्वारा, और अभी जब उसे हम तुलना करते हैं तो गली यहाँ बहुत सक्रिय होती जा रही है और मकान बन रहे हैं, तो आवागमन के लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो इसको देखते हुए क्या कुछ आपके पास प्लान है जिससे जो लोगों को सहूलियत हो सके वो मिल पाए? हाँ, लोगों की जनसंख्या ने अभी बेहतर बढ़ते तो गया, पहले कम था। अभी इस 2-2.5 साल के भीतर में काफ़ी लोग जनसंख्या बढ़ी गया। उस रोड हो नाली हो उसको तो करना ही है हमको। शासन का उतना पूरे 15 वार्डों का पूरे सर्वे करवा के एस्टिमेट पूरा बना के फिर भेजे शासन के। जी, तो जो रोड का चौड़ाई है वो कम हो जा रहा है, जो जिससे नाली बनाने में समस्या हो रही है, अगर कहीं कोई कचरा डाल दे रहे हैं तो फिर फंस जा रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना जी, सर? वही है, छोटा छोटा गली रखा गया, कहीं रोड बनने से बीच में साइड किनारे से नाली निकालने की दिक्कत आई है। हमारे लोग वो आगे तक सोच करके नहीं बना रहे। जी, और कई वार्ड में ये भी शिकायत की हैं कि जो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं होने की वजह से भी जो साफ़ सफाई में है उसमें कमी हो जा रही है। हाँ, और ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पक्षपात भी किया जा रहा है बीजेपी पार्षद और कांग्रेस पार्षद में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग बाकी पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष था उस समय तो मेरे वार्ड खुद बीजेपी के वार्ड है, उस वार्ड में तो 10 रुपये का काम दिए ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं सोचा। इस बार जो काम था पूरे 15 वार्डों में बराबर दिए। पूरे जनता तो हमारा है ना जी, चुनाव आए उस समय तो पार्टी के लेवल चले, ऐसा हमको सोचना आई नहीं है। पूरे जनता 15 वार्ड का है, मैं लोकल व्यक्ति हूँ, सबको लेके बराबर चलना है। जी, पानी की समस्या का जो समस्या बना हुआ है पानी की, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो नल जल हर घर योजना वाली बात है वो अभी तक पहुंच नहीं पा रही है, और कई जगह टंकी बन गई लेकिन उसके बाद वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। अभी अमृत 2 का काम है, अभी लगातार बैठक 1 साल के भीतर में अच्छे काम हुआ। 5 सुकमा नगर में पूरे 5 टंकी बन रहे हैं। 2-1 जगह पूरा टंकी कंप्लीट भी हो गया। 1 साल के भीतर पूरा पानी देने का उसका काम है। जी, तो काम पूरा नहीं हुआ है, तो एक टारगेट बना के रखे कि इतने समय से पहले जो हर घर जल जो सुविधा है उसको पहुंचा सकते हैं आप लोग।
हाँ, 1 साल के भीतर, अगले साल के भीतर में देने का वायदा किया। अभी तक अच्छी 70% तक काम हो चुका है, जी। पूरा पाइपलाइन बिछाने में, टंकी भी बनने में। जो कई जगह गली में ऐसे रहते हैं सर, जहाँ अंधेरा रहता है, वहाँ जो कुछ ऐसे तत्व के लोग रहते हैं जहाँ के नशा पानी करते हैं, दारू पीते हैं, तो इसकी भी शिकायत आ रही है, तो ये सब आपके ध्यान में है? हाँ, ऐसा कहीं होगा बुले बैठ के कहीं होगा। अभी तक जहाँ जहाँ शिकायत मिलता है उस जगह में तो एकदम बराबर अपने लोग भी पहुँचते, कोना कोना में भी जाते हैं जी। हमारा। जो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हुआ है, तो इससे चूँकि हालाँकि ये जो आपका नगर पालिका क्षेत्र है वो जंगलों से थोड़ा दूर में अलग है, शहरी क्षेत्र आता है ये, तो कुछ इसका राहत यहाँ देखने को मिला है, कुछ परिवर्तन आया है आपकी नज़र में? हाँ, परिवर्तन तो आया। पहले काफ़ी डर तो लगते थे, हम लोग सिटी में तो रहते थे, काफ़ी डर लगते थे। हमारे एक वार्ड, यहीं वार्ड क्रमांक 8 बोल के कोटीगुड़ा में, वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को डर लगते थे। अभी जी। तो खुलेआम दिन और रात को जाके आ सकते। तो आपको क्या लगता है जो नक्सलियों का खात्मा हुआ है, इसके पीछे तो अलग अलग तर्क लगा रही है पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी हो, तो जैसे कि जो स्थानीय रोजगार है, आसपास जो क्षेत्र हैं जहाँ उद्योग खुलने की संभावना भी खुली हुई हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, तो ये आपके सामने भी चुनौती है? चुनौती तो क्या बोलेंगे उसमें, जहाँ जिस जगह में कंपनी खुला नहीं खुला, उस विषय धारा में अपने लोकल लोगों का काम तो थोड़ा कठिन है। जी। और एक और बहुत जो मुख्य बात है सर, जो महिलाओं को पेंशन दिया जाता है, मिलना चाहिए, जैसे विधवा पेंशन हो गया, फिर वृद्धा पेंशन हो गया, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक मिल नहीं पा रहा है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते होंगे, महिलाएं आते होंगी, तो उनके समाधान के लिए कुछ ऐसा शिविर के माध्यम से या फिर कुछ ऐसा आपके पास है टीम जिसको उनको सही सलाह दे सके? पेंशनधारियों मातारी वंदन योजना, जो क्या आधार का लिंक कहीं छूटा होगा, उनके कारण से कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, उनको वो कर रहे हैं, आधार लिंक कर रहे हैं। जी। तो पेंशन कितने लोगों को यहाँ भी मिलना चाहिए जो पेंडिंग आपके पास एप्लीकेशन आया होगा? अभी पिछले बैठक में, हमारी सामान्य सभा के बैठक में 5 आवेदन आया था, पूरे बहुमत के साथ उसको पास करवा लिया हमने। और राशन कार्ड बनने का जो प्रोसेस है वो कितने दिन का यहाँ लगता है, और कितने अभी आपके रहते हुए एप्लीकेशन आया है कि नया राशन कार्ड बनाया जाए? अभी उसी शिविर में 7-8 दिन पहले एक शिविर हुआ था, पहला शिविर हमारे वार्ड क्रमांक 2 में हुआ था, उसमें 10-12 आवेदन आया था, तुरंत बना के बांट भी दिए शिविर के में। जी। तो काम जैसे शिविर लगा रहा है तो वहाँ कुछ आवेदन आ रहा है, तो अगर तत्काल काम होने वाला है तो उसको तत्काल काम कर दे रहे हैं आप? जी जी। सर, एक और जो बहुत मुख्य समस्या प्राय होती है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में, जो पैसा सेंक्शन किया जाता है, तो वो जो ठेकेदार हैं उन लोग सही तरीके से जो क्वालिटी देना चाहिए काम में वो दे नहीं पाते हैं। और दूसरा बात सर, जो उनके आसपास के जो लोग रहते हैं, ठेकेदार उनको बनाया जाता है, उनको मिल जाता है ठेका सर। तो ये जो समस्या है आपके वार्ड में भी, आपके नगर पालिका में भी है, चूँकि इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे उन पर भी आरोप लगा है। उसमें टेंडर जो होता है, ठेकेदार को तो काम मिलता है, छोटा मोटा तो पूर्ति होता ही काम। तो उस पर नज़र रखने के लिए, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी चेक करने के लिए आपके पास कुछ प्रारूप है? नहीं, हमारे इंजीनियर को सख्त किए हम लोग, एकदम कड़क थोड़ा किए, हर काम में जो एस्टिमेट के द्वारा जैसा है उसका बराबर काम होना चाहिए। जी। इससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं उनके कामकाज आपको क्या लगा, सही दिशा में आगे काम कर रहे थे, या फिर जो एक दूरदृष्टि होनी चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष की उसमें कमी लगी आपको? नहीं, उससे अच्छा हम लोग कभी अपने कार्यकाल में अच्छा करके देंगे। 5 दिखाएंगे। साल तक मौका हमको मिला, लोकल व्यक्ति को, उससे अच्छा काम करेंगे जी। पूरे 15 वार्ड आप में। क्या सोच के रखें कि किस प्रकार का नगर पालिका आप देखना चाह रहे हैं आपके कार्यकाल रहते हुए, अभी समाप्ति होने के बाद? कम से कम अब पद में रहते पर अच्छा काम करेंगे, पद से उतारने के बाद भी नाम कम से कम उनके कार्यकाल में एक काम हुआ बोल के नाम रहना चाहिए। जी। तो कौन कौन से क्षेत्र में जहाँ लगता है आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको काम करना है? अब मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप क्या अपना एक माइंडसेट बना के रखे हैं कि जब तक मेरा कार्यकाल है तब तक मैं अपने नगर पालिका क्षेत्र को इस प्रकार देखना चाहता हूँ, ऐसे इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ? सुकमा में पूरे कुछ आदिवासी वार्डों में अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं था, उस वार्डों में कुछ बेहतरीन काम करने का शोभा है ही है। जी। तो यहाँ शिक्षा का भी विस्तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ लोग का कहना है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ शिक्षक कम हैं और स्कूल में भी शिक्षक की कमी है।
हालांकि ये अलग डिपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पद पर हैं, तो आप इसके लिए भी कुछ चर्चा कर रहे हैं नहीं, विभाग में? स्कूलों में कहीं कहीं स्कूलों में शिक्षकों का कमी है, उसका ऊपर का जो मांग है, शिक्षक कमी है तो ऊपर का तो बात रखना ही पड़ेगा। जब तक शिक्षक जी नहीं रहेगा तो हमारे गांव के बच्चे लोग कैसा पढ़ेंगे। जी, तो अगर फाइनल बात करें सर, यहाँ जो सुविधाएं अभी तक मिल रही हैं वो पर्याप्त नहीं, जिस पर आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पानी की व्यवस्था आप 1 साल में हो जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, लाइट की कोई समस्या नहीं है, और रोड की व्यवस्था भी अभी उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो 1-2 साल में जो यहाँ जो मूलभूत समस्या है उसको आप निपटा लेंगे, ऐसा आपका कहना है? जी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे यहाँ की क्षेत्र की जनता को, अपने जो नगर पालिका क्षेत्र है, साफ सफाई को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? साफ सफाई हमारे कुछ स्टाफ कमी है, पूरे 15 वार्डों में कभी 1 दिन 2 दिन पहुंचने में टाइम लगता ही है, स्टाफ थोड़ा कम होने की वजह से। अभी एक वार्ड में कितने स्टाफ की आप लोग वहाँ पूर्ति करवा पा रहे हैं? 4 लोग कुछ एक वार्ड में पहुँच पाते। जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के वार्ड वासियों को, साफ सफाई को लेकर हो जाए, जागरूकता को लेकर हो जाए? हाँ, सुधारना तो पड़ेगा, बिना सुधारे कैसा हमारे वार्ड में सफाई हो। जी, तो हमारे साथ आज चर्चा में उपस्थित थे यहाँ सुकमा के नगर पालिका अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम जी, जिनका कहना है कि जिससे पहले अध्यक्ष थे उनके द्वारा कुछ काम नहीं किया गया है, उपेक्षा की गई है, लेकिन जब से हमारी यहाँ सरकार बनी है, चाहे राज्य की बात कर ले या फिर अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई, वो बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और 1 साल के भीतर जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो रोड की समस्या, उसको पूरा करने का दावा किया जा रहा है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितना काम हो पा रहा है और कितना काम हो चुका है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।